दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दयो, प्रभु तेरे नाम की भेंट कसी है। तो तुम नाथ दसावो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जम लाज रहे, प्रभु तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित तो प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो माता बीड़ा वादिनी में हूँ चरणों का दास, सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। आस लगाई गिरधारी, चले अइयो मोरा। आस लगाई गिरधारी, चले अइयो मोरा। इंद्र को मारो, तुमने मान इंद्र को मारो। नाम पढ़ो गिरधारी, चले अइयो दुर्योधन को भोग नहीं भायो, रूपो स्वागत
सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिये क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। बताया तो ये गया है कि धर्म पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिशन जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी बेच डाला, परिवार भी बेच डाला, लेकिन फिर भी इन्होंने धर्म को कुछ नहीं दिखाई। प्रसंग जहां चल रहा था महाराज हरिश्चंद के जीवन के बारे। जब महाराज हरिश्चंद के घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ तो वरुण से ये शर्त लगी है कि लड़का तो हो जाएगा। उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मनाना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। शर्त के अनुसार हरिश्चंद के घर में लड़का पैदा हुआ, लेकिन बच्चे के प्यार में अंधे हो गए और वरुण से बार बार झूठ बोलते रहे। तो ये बात सुनिए हरिश्चंद की पत्नी तारा कि हमारे पति हमारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो एक दिन रात में अपने बच्चे को गोद ले लिया। एक बात कहिए लाला, दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि तुम घर से जंगल में भाग जाओ और लौट करके कभी घर पे ना आना। हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। तो वरुण की डर की वजह से उस तारा ने बच्चे को जंगल में भगा दिया और इसी बात के बदले में हरिश्चंद में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। वरुण से हरिश्चंद हार गए, बीमार पड़े। अब इधर रोहितास वन में भटक रहा है। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनोई मिले हैं अजीग्रत ब्राह्मण। उस रोहितास को अपने साथ ले गए, बोले बेटा चलो हमारे साथ, परेशान दिखाई दे रही हो, क्या कारण है? भोजन कराया तो पूरी बात पूछिए। तो बच्चे ने बताया महाराज मैं हरिश्चंद का लड़का हूं और वरुण की वजह से वन में भाग रहा हूं। वरुण हमें मार देना चाहते। एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो, वो एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोचे लगे चलो 3 है, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने रहे, कौन सी परेशान। तो बोले देखो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का आपको नहीं दे पाए, वो हमें ज्यादा प्यारा है, उससे हमें ज्यादा प्रेम है। और फिर इनकी माँ से पूछ लिया जाए। तो माँ से पूछा तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बढ़िया तो ये कि वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए, वो ही अच्छा है। अब हमें खरीद लो, हम चलते। और 100 गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया, चल दिया रोहितास। अब देखिए, पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे तो पिता माता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और बीचवाए लगे रहते हैं गिनती में, हम नहीं के, उन्हें कोई नहीं मानता। रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं? पूरी बात बताई। वरुण हमें खरीदना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, इसलिए हम वरुण के यज्ञ में चलने जा रहे हैं। तो विश्वामित्र शामिल हुए यज्ञ में। यज्ञ जब हुआ
तो बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो वरुण की बार बार वंदना करने के बाद उन विश्वामित्र ने अपने भांजे को उनसे मांग लिया। रोहितास को भी बचा लिया और अपने भांजे सुनासीस को भी बचा लिया और उन वरुण का यज्ञ ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए आगे